तो कैसे हैं बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना लेक्चर नंबर 6 है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मज़ेदार कॉन्सेप्ट से भरा हुआ। मज़ेदार क्या है, जिसने एक्सीलरेशन नहीं समझा इस चैप्टर के अंदर भाई उसने कुछ नहीं समझा। इसलिए एक्सीलरेशन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बता दूं कि भाई एक्सीलरेशन से ज़्यादा ईजी चीज़ कुछ नहीं है समझने के लिए। लेकिन बहुत सारे बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि एक्सीलरेशन है क्या। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बड़ी सिंपल वे में और बड़ी सिंपल लैंग्वेज में कि एक्सीलरेशन है क्या। मैं आपसे 2 शब्दों में बात करता हूँ। मैं ये कहता हूँ सपोज दैट आप चल रहे हैं किसी पाथ पर, बिल्कुल फिक्स वेलोसिटी से चल रहे हैं आप। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपकी जो पोजीशन चेंज हो रही है वो इक्वल हो रही है, आप चल रहे हैं। अब मैं ये कहूँ अचानक से आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए। जब आपके पीछे कुत्ता पड़ेगा भाई तो आप भागोगे तेज़, अगर आप डरते हो तो। जब आप भागे तो आपने अपनी वेलोसिटी को क्या किया, चेंज किया। अब ऐसा करने से होगा क्या, होगा ये कि फिर मैं ये चेक करूंगा कि आपकी शुरू में वेलोसिटी कितनी थी और आपकी बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई। जो भी चेंज आया होगा वेलोसिटी में इक्वल टाइम में, है ना, इक्वल टाइम को चलो छोड़ दो, जो भी वेलोसिटी में चेंज आया होगा किसी पर्टिकुलर टाइम में तो आया होगा। तो मैं बस टाइम के साथ में ये कहूँगा कि जो वेलोसिटी में चेंज आया है ना, बस यही एक्सीलरेशन है। अब सपोज दैट आपकी 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी थी, कुत्ते के पीछे पड़ने से आपकी वेलोसिटी हो गई है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये 5 का जो फर्क आया है तो ये फर्क कहलाएगा आपका एक्सीलरेशन। इट मीन्स जो आपका अब एक्सीलरेशन आया है वो है 5। तो ओवरऑल अगर एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन होता है एक्चुअल में चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, कितना चेंज आ गया, वो कहलाता है एक्सीलरेशन। बस ये बात जाने आप। क्या समझे आप? आपने ये समझा कि कितने टाइम में, है ना, या फिर यूनिट टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज आया है ना वो कहलाता है एक्सीलरेशन। बस उसी को डिफाइन कर रहे हैं। तो हमारे पास है व्हाट इज एक्सीलरेशन, इसको पढ़ेंगे। पहले इसको ही पढ़ते हैं, क्या है व्हाट इज एक्सीलरेशन। तो पहला है हमारे पास व्हाट इज एक्सीलरेशन। तो मुझे यहां से पिक कर रहे हैं एक्सीलरेशन क्या होता, तो ये होता, देखो पूरा लिख दो। चलो इसको पूरा ही लिख देते हैं। हर बार मैं यही करता हूं आपके साथ, लिखता रहता हूं मिटाता रहता हूं। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन देखना चाह रहे हैं हम, क्या होता है भाई एक्सीलरेशन? क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी लिखो या फिर रेट बोल दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन टाइम टी। टाइम टी में जो वेलोसिटी में चेंज आया उसका रेट ही कहलाता है एक्सीलरेशन। इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन प्यारे बच्चों समझ में आ गया भाई? एक्सीलरेशन समझ में आ गया? एक्सीलरेशन समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो बताएं। जो वेलोसिटी में चेंज आया है वो क्या कहलाएगा? एक्सीलरेशन कहलाएगा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी, अगले मिनट में या फिर अगले सेकंड में वो हो चुकी है 25 मीटर की, तो 15 से हो गई 25 मीटर पर सेकंड की, बदलाव आया 10 का, ये बदलाव ही कहलाएगा एक्सीलरेशन। तो मैं ये कहूँगा कि मेरे अगले सेकंड में जो एक्सीलरेशन है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ये वाली बात समझ में आ गई? तो बस यार यही है। अच्छा एक्सीलरेशन बताता क्या है? एक्सीलरेशन हमसे क्या कहना चाहता? तो एक्सीलरेशन ये कहना चाहता है कि भाई हमारी वेलोसिटी में कितना चेंज आने वाला है, ये एक्सीलरेशन बताता। तो ये क्या कहता है? इसका एक अगर ब्लू पॉइंट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? ये लिखूंगा कि इट टेल्स अस हाउ मच चेंज कम्स इन द वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंज आने वाला है उसको बताता है ये, भाई इतना चेंज आ जाएगा आपकी वेलोसिटी में। ठीक है, ये चीज है। अच्छा इसके और की फीचर्स की बात क्या होगी? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी होती है तो भाई उसकी एक डायरेक्शन भी होती है। तो इसके डायरेक्शन किधर को होगी? तो इसकी डायरेक्शन होगी जो वेलोसिटी के चेंज की डायरेक्शन होगी। एक्चुअल में वेलोसिटी से तो निकल कर आया ना एक्सीलरेशन। वेलोसिटी जो चेंज हुई है ना,
इक्वल टाइम इंटरवल में या फिर किसी यूनिट टाइम में, तो वही तो आपका एक्सीलरेशन है। अब जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ना एक्चुअल में, वही आपकी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो आप ये कहो जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो मैं ये कहूँगा इट्स डायरेक्शन is same as the change, the direction of change of velocity। जो वेलोसिटी के चेंज की डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन कहलाएगा। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये कहलाएगा आपका एक्सीलरेशन। ठीक है भाई। अब आपको पता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट में बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो आप ये वाली बात भी लिख सकते हो, एज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity, so it may be positive, negative और जीरो। भाई पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर ये चीज़ें होती है। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपने जान ली। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो चेंज ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन में निकल कर आएगी। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी, निगेटिव भी और जीरो भी हो सकती है। इसमें एक स्पेशल बात बता दूं, जो निगेटिव एक्सीलरेशन होता है, निगेटिव एक्सीलरेशन को स्पेशली एक नाम दिया गया है, रिटार्डेशन। निगेटिव एक्सीलरेशन पहले लिख दो, इज ऑल्सो नोन एज, शाबाश, जल्दी, ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन और डिसिलरेशन। रिटार्डेशन भी होता है, उसका नाम डिसिलरेशन भी होता। निगेटिव एक्सीलरेशन जिसको हम कहते हैं रिटार्डेशन, ये बताता है कि अब आपकी वेलोसिटी में चेंज जो आ रहा है वो एक्चुअल में वो ये चेंज आ रहा है कि आपकी वेलोसिटी लगातार घट रही है। जब हमारा केस इस तरह का होता है तो उसमें क्या होता है, दो तरह के होते हैं एक्चुअल में। जीरो भी एक्सीलरेशन होता है। जीरो एक्सीलरेशन का मतलब यही है कि आपके पास क्या है ही नहीं एक्सीलरेशन, सीधी सी बात है। जब एक्सीलरेशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी में कोई चेंज आ ही नहीं रहा होगा। अगर चेंज आता तो वो हमारा एक्सीलरेशन होता, लेकिन चेंज नहीं आया तो उस केस में हमारा एक्सीलरेशन जीरो होगा। तो जीरो एक्सीलरेशन की कंडीशन क्या है कि वेलोसिटी क्या होगी, फिक्स होगी। लेकिन अगर आपसे बात करूं पॉजिटिव एक्सीलरेशन की, तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्चुअल में वेलोसिटी में जस्ट इंक्रीमेंट होगा। अब वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट हुआ है उसी को आप कह रहे हो क्या, एक्सीलरेशन। तो मैं ये कह रहा हूं कि वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हुआ है ना, एक्चुअल वेलोसिटी बढ़ी है ना, तो जब वेलोसिटी बढ़ती है उस केस में एक्सीलरेशन आता है पॉजिटिव। और जब वेलोसिटी घटती है, जब वेलोसिटी घटेगी तो उस केस में जो एक्सीलरेशन आएगा उसको बोलेंगे डिसिलरेशन या फिर रिटार्डेशन। अच्छा, जो निगेटिव एक्सीलरेशन है ये बताता है कि अब आपकी वेलोसिटी लगातार घट रही है। ये वाली बात आपने समझ ली होगी। तो इसको हम लिख लेते हैं की पॉइंट्स की फॉर्म में। क्या लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, देख लो। जीरो एक्सीलरेशन means the velocity of the body is not changing with time। समझ गए ना। जीरो एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, जीरो एक्सीलरेशन का मतलब यही है कि वेलोसिटी में किसी तरह कोई चेंज नहीं आ रहा। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट लिखेंगे हम इस वाले के बारे में, क्या, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन मीन्स
जस्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का ये मतलब है कि ठीक वेलोसिटी क्या हो रही है, अब बढ़ रही है। अब निगेटिव एक्सीलरेशन का क्या मतलब होगा? निगेटिव एक्सीलरेशन मीन्स जस्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस। ठीक वेलोसिटी घट रही है तो ये निगेटिव एक्सीलरेशन है। तो हमारे पास पॉजिटिव एक्सीलरेशन का और निगेटिव एक्सीलरेशन का एग्जाम्पल भी तो होगा। तो भाई अकॉर्डिंग टू एस.एल. अरोड़ा पॉजिटिव एक्सीलरेशन का एग्जाम्पल बड़ा शानदार दे रखा। वो ये है कि अगर आप किसी बस स्टॉप पर हैं और बस स्टॉप में हैं और आप बस में बैठ गए हैं और बस जो है वो अपने स्टेशन को लीव कर रही है, मतलब आगे को जा रही है, तो उस केस में क्या होगा? उसकी लगातार जस्ट वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो उस केस में उस पर्टिकुलर बस के पास जो एक्सीलरेशन है वो है पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव एक्सीलरेशन ये बताता है कि वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ये वाली बात मैंने लिख दी। निगेटिव एक्सीलरेशन का एग्जांपल क्या है? निगेटिव एक्सीलरेशन ये बताता है कि वेलोसिटी में क्या आ रहा है? डिक्रीमेंट आ रहा है। इट मीन्स वेलोसिटी घट रही है। तो ये तभी हो सकता है जब बस जस्ट स्टॉप होने वाली हो। तो जब बस स्टॉप पे बस आती है तो उसकी लगातार वेलोसिटी घटती चली जाती है, घटती चली जाती है और फाइनली वो आकर रुक जाती है। तो वेलोसिटी घट रही है तब उस केस में उसके पास होगा रिटार्डेशन, जिसको हम डिसिलरेशन भी कहते हैं। और जीरो एक्सीलरेशन का मतलब क्या है कि कहीं रास्ते में बस चल रही है और उसकी वेलोसिटी में किसी तरह कोई चेंज नहीं आ रहा, तब वो ये कहलाया जाएगा कि भाई इसके पास किसी तरह कोई एक्सीलरेशन है नहीं। भाई आप एक्सीलरेट करते हो ना गाड़ी को, तो वो यही बताता है ना कि भाई आपकी अब वेलोसिटी जस्ट बढ़ने वाली है या घटने वाली है, वो आपके एक्सीलरेशन डिक्सीलरेशन के ऊपर डिपेंड करता। तो ये सब बेसिक सी बातें हैं, आपने समझ ली और अच्छा हुआ कि आपने चीज़ें समझ ली। अब हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स क्या है इसके? तो हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। पहला क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई एक्सीलरेशन तो होगा आपके पास, है ना। अब आपकी जो वेलोसिटी है वो हर एक सेकंड में इक्वल अमाउंट से बढ़ रही है। जैसे कि मान लेते हैं अभी आप स्टार्ट हुए और आपने एक सेकंड में अपनी वेलोसिटी कर ली 5, फिर अगले सेकंड में आपकी वेलोसिटी हो गई 10, फिर अगले 15, फिर 20, 25, 30। तो आपकी हर एक सेकंड में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो हो रही है 5 से। तो ये जो 5 है ना, जो चेंज इन वेलोसिटी है 5, ये आपका एक्सीलरेशन है। अब दूसरे हिसाब से अगर आपका एक्सीलरेशन है तो बॉडी की वेलोसिटी में चेंज कितने का आने वाला है? 5 का। पहला अगर 5 है तो अब नेक्स्ट कितनी होने वाली है? 10, फिर कितनी होने वाली है? 15, फिर कितनी होने वाली है? 20, फिर कितनी होने वाली है? 25। तो ये वाली बात आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इस तरह का जब चेंज इन है ना, जब चेंज जो है वो इक्वल होता है तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या? जब वेलोसिटी में इक्वल चेंज हो तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो लिख दो the body is said to be uniformly accelerated पूरा लिखो। Accelerated if the change in velocity वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है तो ये फिर इसको द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब यही तो होता है ना, फिक्स। जो वेलोसिटी में चेंज है वो क्या है? वो फिक्स है। क्या कहा मैंने? जो वेलोसिटी में चेंज है वो क्या है? फिक्स है। अगर फिक्स है तो भाई तभी तो कहलाएगी वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। और भी बहुत तरह की डेफिनेशन है, बुक की डेफिनेशन समझ लो। सिंपल सी बात है, बस ये समझना है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज आना चाहिए।
है ना। ये भी कह सकते हो इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज जस्ट इक्वल इन ईच टाइम, है ना, इन ईच सेक्शन ऑफ टाइम, तब भी आपकी वेलोसिटी क्या निकल कर आ जाएगी, तब भी आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म निकल कर आ जाएगा, क्योंकि आपने चेंज जो देखा है ना, इक्वल टाइम में इक्वल चेंज देखा, तो आप उसको भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इफ द चेंज इन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, है, सिंपल सा है। तो आप इसने ये लिख दिया, बस ये आपका क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। इसको एग्जाम्पल से अगर इसको नवाज देंगे तो कैसे कहेंगे, एग्जाम्पल से इसको कैसे बताएंगे, देखो एग्जाम्पल से ऐसे कह दो कि भाई एक्सेलरेशन है 5 का, शुरुआत की वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो अगली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v1 वो हो जाएगी 5, v2 कितनी हो जाएगी 10, और उससे अगली v3 कितनी हो जाएगी 15, और ऐसे v4 कितनी हो जाएगी 20। तो इस तरह से वेलोसिटी आपकी लगातार बढ़ती रहेगी, लगातार बढ़ती रहेगी। मैंने यूनिट न लिखी, यूनिट भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि वेलोसिटी को होता है मीटर पर सेकंड। खैर इस बात से सिर्फ यही पता लग रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंजेस आ रहे हैं। आप ये कह रहे हो हेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम the velocity change equally, इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी क्या हो रही है, इक्वली चेंज हो रही है ना। इंक्रीमेंट जो आ रहा है वो आपने देखा इक्वल आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगला पढ़ लेते हैं, अगला पढ़ेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगला क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मैं ये भी लिख सकता हूं इसके अंदर जल्दी से फटाफट, क्या, अब देखो पहले इसको समझ लेते हैं फिर इसको लिख लेते हैं, लिखने में कुछ नहीं जाएगा, समझ लेते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी में अनइक्वल चेंजेस आने लगे। अभी तो पहले वाले केस में तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज आ रहे थे, लेकिन अब इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल चेंज आने लगे, है ना। अभी क्या था, वेलोसिटी एकदम तेज हो गई, एकदम से थोड़ी कम हो गई, या फिर ये कहें कि भाई 15 से कभी फिर 20 हो गई, कभी 40 हो गई। तो ये कह सकते हैं कि भाई इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल वेलोसिटी में चेंज अगर आ जाए तो इस तरह का जो एक्सेलरेशन कहलाता है वो कहलाता नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो मैं यही लिख देता हूँ इस वाली बात, क्या, इफ या the body is said to be, the body is said to be non-uniformly accelerated if there is unequal change in velocity in equal interval of time। तो भाई इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल चेंज आ रहे हैं वेलोसिटी के अंदर, तो आप क्या कहोगे इस तरह की मोशन को या इस तरह के एक्सेलरेशन को, नॉन यूनिफॉर्मली एक्स या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जब बॉडी मूव करे तो हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्मली, है ना, एक्सेलरेटेड वेलोसिटी, एक्सेलरेटेड मोशन, सॉरी यही कहेंगे यार, दोनों बार में यही कहेंगे। तो ये वाली बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका भी एग्जांपल क्या होगा, सपोज दैट एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन तो निकालेंगे हम। अब मान लेते हैं शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, अब उसकी अचानक से वेलोसिटी जो हो गई वो हो गई 15। तो हम कहेंगे कि ठीक है, इस केस में जो आया है एक्सेलरेशन हो चुका है 15, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 1 सेकंड ले लेते हैं इसको, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना 15 का, तो एक्सेलरेशन इस केस में तो आ चुका भाई 15। लेकिन अब मैं ये कहूँगा कि जस्ट उसकी वेलोसिटी जो हो गई है वो कितनी हो गई, 30 हो गई। तो मैं ये कहूँगा कि यार 15 से सीधे 30 हो गई, अब एक्सेलरेशन कितना हो गया, अब भी एक्सेलरेशन 15 का हुआ। अब मैं ये कहूँगा कि भाई 30 से सीधे कितनी हो गई, अब यहाँ ले लेते हैं u3, अब मैं ये कहूँगा कि यहाँ हो गई 70। तो आप कहोगे अब जो वेलोसिटी में चेंज आया वो कितने का आया, 40 का आया, तो इसका मतलब अब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आपके पास, 40। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 15 और यहाँ पर एक्सेलरेशन, एक काम करो 35 कर लो, यहाँ 35 कर लोगे तो उस हिसाब से ये हो जाएगा आपके पास 20।
ताकि आपको अनइक्वल लगे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ भाई। तो ये हो जाएगा 20। आप कहोगे यहाँ 15 है, यहाँ 20 और यहाँ 40 है, तो मैं ये कहूँगा कि भाई यही तो आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता तो हर बार आपका ए जो होता फिक्स होता, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो ठीक तरीके से चेंज नहीं हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है तो कभी कम हो रही है। तो उस हिसाब से जो आपका एक्सेलरेशन बैठा वो भाई आपको यूनिफॉर्म नहीं बैठा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बैठा। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का इस केस किस तरह का होगा कि आप मूव कर रहे हो, आप कभी स्पीड तेज कर दो, कभी थोड़ी स्लो कर दो, कभी और तेज कर दो, तो भाई इस तरह के मोशन जो है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। इसके बाद आता है आपके पास थर्ड टाइप का, वो आता है एवरेज एक्सेलरेशन। अब मुझे बताओ एवरेज एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन, पहली बात तो एवरेज एक्सेलरेशन भी तभी आएगा जब आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रही हो, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन होगी तो भाई एवरेज एक्सेलरेशन आपका वही आएगा जो एक्चुअल में होगा। जो एक्चुअल में होगा क्या, कौन सा एक्सेलरेशन होगा? यूनिफॉर्म वाला। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रही है तब आपका एवरेज एक्सेलरेशन होगा, कौन सा वाला होगा जरा बताएं। देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रही है, कभी तो आपका एक्सेलरेशन ज़्यादा, तो कभी आपका एक्सेलरेशन कम, कभी एक्सेलरेशन कुछ और ही अलग हो गया, फिर कभी कुछ और ही अलग हो गया। तो एक्सेलरेशन हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बिल्कुल अनइक्वल निकल कर आ रहा, तभी आपका एवरेज आएगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करोगे? एक्चुअल में आप ये देखोगे कि वेलोसिटी में जो टोटल चेंज आया वो कितना आया, टोटल चेंज इन द वेलोसिटी बस देख लो, और उस टोटल चेंज को होने में कितना टाइम लगा बस वो देख लो, आपका निकल कर आ जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। तो इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज द टोटल चेंज इन वेलोसिटी, it is defined as the total change in velocity in time t। मतलब इस पर्टिकुलर टाइम में टोटल चेंज जो आया, या टाइम को भी आप कह सकते हो इन टाइम इंटरवल कह सकते हो, इंटरवल की फॉर्म में भी कह सकते हो कि यहाँ का टाइम कुछ और है, यहाँ का टाइम कुछ और हो गया, तो इंटरवल की फॉर्म में भी आप कह सकते हो, नो डाउट। लेकिन मैंने उस इंटरवल को ही टाइम कह दिया। इट इज डिफाइंड एज द टोटल चेंज इन द वेलोसिटी इन टाइम टी। तो यहाँ लिख सकता हूँ एवरेज एक्सेलरेशन, तो ए एवरेज, इसको लिखेंगे ए वी जी, ए एवरेज इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ये वो टाइम वो है जो इस वेलोसिटी को चेंज होने में लगा है, समझ गए? ये वाली बात आपने बेसिक से सीख ली। अच्छा, यूनिट का जब जिक्र आ ही रहा है तो मैं सबसे पहले वाले पेज पे जहाँ मैंने आपको एक्सेलरेशन समझाया था वहाँ पर थोड़ा सा कुछ ऐड कर देता हूँ इसके यूनिट के बारे में। ठीक है भाई, यहीं ऐड कर देते हैं, इसके यूनिट के बारे में थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। देखो आपने समझ लिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन टाइम टी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट देख लो, इट्स यूनिट इज, बताओ इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? इसका ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे? चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और नीचे टाइम वैसे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 बार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड CGS यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वाली बात आप थोड़ा अपडेट कर लें तो बेहतर होगा। ठीक है, हम कहाँ पहुँच गए थे? हम पहुँच गए थे एवरेज एक्सेलरेशन पर। एवरेज एक्सेलरेशन तब आता है हमारे डियर स्टूडेंट भाई, ये तब आता है जब आपका एक्सेलरेशन एक्चुअल में क्या, ये इस तरह का एक्सेलरेशन या एवरेज एक्सेलरेशन तब आता है जब आपकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो, ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा होगा, तब आपके पास इस तरह का एक्सेलरेशन निकल कर आएगा। इसमें एक लास्ट टॉपिक है, वो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कौन सा? 4th टाइप का एक्सेलरेशन है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या? इंस्टेंट है ना, किसी टाइम पर, किसी क्षण पर, किसी इंस्टेंट पर आप एक्सेलरेशन चेक कर रहे हो बॉडी का, वो एक्सेलरेशन कहलाएगा आपका
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसमें आप कह सकते हो द एक्सेलरेशन of the body at any instant of time t। भाई किसी टाइम t के किसी इंस्टेंट पर जो एक्सेलरेशन निकल कर आएगा वो कहलाएगा आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आप ये कह सकते हो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, आपने सिंपल सी लैंग्वेज लिख दी, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, वो कहलाएगा आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्चुअल में ये होता क्या है, ये होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है बहुत लिमिट लगा देते हैं डेल्टा टी टेंस टू 0। जब टाइम आप बहुत छोटा ले रहे हो, इतना छोटा कि ये लगभग 0 की तरफ को जा रहा, तब चेंज इन वेलोसिटी है ना, चेंज इन वेलोसिटी जब वेक्टर क्वांटिटी तो मैंने भाई वेक्टर भी लगा दिए वेलोसिटी पर, तो ये आपका कहलाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिसको आप कह सकते हो। पहली बात तो यहाँ से डी हटाओ, क्योंकि डी जो है ना थोड़े बड़े चेंज के लिए आया था, मैं इसको यहाँ से हटा करके मैं इसको कह सकता हूँ डेल्टा की फॉर्म में। डेल्टा मतलब कुछ ज़्यादा ही छोटा चेंज ले लिया। जब आप लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 लगा दो तो ये बन जाता है dv अपॉन dt। तो dv अपॉन dt ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वेलोसिटी का। तो एक्सेलरेशन क्या निकल कर आ गया, इट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। अब आपको ये भी पता है d अपॉन dt जो वेलोसिटी होती है एक्चुअल में पोजीशन की रिस्पेक्ट में dx अपॉन dt होती है। तो आप जब आप इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt का स्क्वायर। तो इससे ये पता चल रहा है, वेक्टर लगा दो इस पर, ये पता चल रहा है कि पोजीशन का डबल टाइम डेरिवेटिव है ना, 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव कहलाएगा एक्सेलरेशन, जबकि वेलोसिटी का सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा एक्सेलरेशन। तो जब भी आपके पास पोजीशन दे रखी हो, मतलब x दे रखा हो और आपको एक्सेलरेशन निकालना, तो भाई आपको डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर कर दोगे तो ये एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी निकालोगे तो ये डी एक्स अपॉन डी टी होगा। ये सिंपल सी लॉजिकल बातें हैं, आप समझ के चलेंगे तो आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पोजीशन का एक्सेलरेशन है, जबकि वेलोसिटी का सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी बात है और सिंपल सा कॉन्सेप्ट, और यहीं आकर आज का हमारा लेक्चर हो जाता है समाप्त। अब हम इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको लगाएंगे, उनको अच्छे से समझेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि भाई आपको क्यों समझ में नहीं आया। आपके डिसलाइक को भी मैं लाइक कर दूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।